योग वशिष्ठ महारामायण मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण छठा सर्ग। जहाँ पर दैव अर्थात प्रारब्ध प्रबल है वहाँ भी प्रधान पौरुष ही, क्योंकि जिसको बलवान दैव कहते हैं वह अपना किया हुआ पूर्व जन्म का पौरुष व पुरुषार्थ ही। इस विषय का वर्णन छठे सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी बोले, इस कारण से पूर्व जन्म के पौरुष से पृथक दैव कोई पदार्थ नहीं है, इसलिए दैव को दूर से ही त्याग कर संसार से जीव को अपना उद्धार बल से करना चाहिए। जैसा अधिक प्रयत्न होगा वैसा ही शीघ्र फल होगा। इसी का नाम पौरुष और इसी को दैव भी कहते हैं। दुख से जैसे दुख के समय में हा कष्ट ऐसा कहा जाता है, इसी प्रकार हा कष्ट इस शब्द का पर्याय उसी अर्थ का दूसरा शब्द हा दैव यह भी है। यथार्थ में वह पूर्व जन्म के पौरुष का फल पुरुषार्थ है। जिसको दैव कहते हैं वह पूर्व जन्म के कर्म के स्वरूप को छोड़ के और कुछ नहीं है। तो जैसे प्रबल पुरुष बालक को जीतता है, ऐसे ही इस जन्म के प्रबल पुरुषार्थ से वह जीतने के योग्य है। जिस प्रकार गत दिन का दुष्ट आचार आज के उत्तम आचार से शुभ दशा को प्राप्त होता है, इसी प्रकार पूर्व कर्म भी इस जन्म के कर्म से उत्तम दशा को प्राप्त होता है। उस पूर्व जन्म कृत कर्म को जीतने के लिए जो विषय लंपट मनुष्य यत्न नहीं करते और दैव में परायण रहते हैं, वे ही दीन, पामर और महामूढ़। इस जन्म का किया हुआ कर्म यदि दैव से नष्ट हो जाए तो वहाँ भी नाश करने वाला पूर्व जन्म का पौरुष ही अधिक बली जानना चाहिए। इससे उससे भी अधिक बलवान पौरुष करके उसे जीतना चाहिए। एक गुच्छे में दो फलों में जहाँ एक फल रस शून्य है, वहाँ उस फल के खाने वाले पुरुष व कीट आदि का पूर्व जन्म का यत्न ही रस के विनाश के लिए स्फुरित हुआ है। जहाँ पर जगत में संसिद्ध पदार्थ भी क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, वहाँ भी क्षय कारक यत्न बलवान है, ऐसा जानना चाहिए। दो मेढ़ों के समान पुरुषार्थ परस्पर युद्ध करते हैं, उनमें जो बलवान होता है वही क्षण भर में दूसरे को जीत लेता है। राजवंश के अभाव में जो नगर निवासी, अमात्य आदि जो अलंकृत गज आदि से एक भिक्षुक को राजा अपने बल से क्षण भर में बना देते हैं, वहाँ मंत्री, नगर निवासी और हस्ती आदिकों का प्रयत्न बली जानना चाहिए। जैसे पुरुषार्थ का आश्रय लेकर अन्न दांत से चूर्ण किया जाता है, इसी प्रकार पुरुषार्थ का आश्रय लेकर शूरवीर दूसरों को जीत लेते हैं। उद्योगशाली महापुरुषों के सन्मुख जन अन्न के समान है, इसी हेतु से मृतिका के पिंड के समान वे कामों में लगाए जाते हैं। समर्थ पुरुष को चाहे दृश्य हो व अदृश्य हो, सब कुछ उसके लिए पुरुषार्थ ही है। उसी को अबुद्धि मूढ़ पुरुष अपने आत्मा में दैव व प्रारब्ध मानते हैं। समर्थ प्राणियों में जो अधिक बलवान प्राणी हैं, वे ही उनके ऊपर शासक राजा होते हैं। दैव कोई पदार्थ नहीं है, यह बात वर्तमान प्राणियों में स्पष्ट है। शास्त्र, मंत्री, हस्ती और नगर निवासियों की एक मताकार बुद्धि ही भिक्षुक को राजा बनाती है और वही प्रजा की स्थिति को धारण करती है। अथवा मंगल, हाथी आदि से जो भिक्षुक कहीं राजा बना दिया जाता है, वहाँ उसका पूर्व जन्म का बलवान पौरुष ही कारण। इस जन्म का पुरुषार्थ पूर्व जन्म के पुरुषार्थ को जीत लेता है और वही प्रयत्न विजयी होता है जो घबरा के नहीं छोड़ दिया जाता। और ऐसा प्रयत्न इसी जन्म का है, क्योंकि पूर्व जन्म का तो समाप्त हो गया और इस जन्म तो चल रहा है। दोनों पुरुषार्थों में इस जन्म का पुरुषार्थ पूर्व जन्म के पुरुषार्थ को जीतने को ऐसा समर्थ है जैसे युवा पुरुष बालक को, जहाँ पर प्रबल मेघ से वर्ष भर की उत्पन्न की हुई कृषि नष्ट हो जाती है, वहाँ पर मेघ का पुरुषार्थ प्रबल समझना चाहिए। यही दशा अन्य स्थान में भी है। जो अधिक बलवान होता है वही जीतता है। क्रम से उपार्जन किए हुए द्रव्य के नष्ट हो जाने पर खेद करना योग्य नहीं, क्योंकि जहाँ पर पुरुषार्थ हमारा समर्थ नहीं है, वहाँ शोक करने का क्या प्रयोजन। कहीं पौरुष के निष्फल होने पर भी शोक से उसे छोड़ना न चाहिए, किंतु पुनः उद्योग में लगा रहना चाहिए। जो नहीं कर सके यदि उसके लिए भी दुख करे, तो जब तक मृत्यु को हम न जीत ले तब तक प्रतिदिन रुदन करना क्या हमको उचित नहीं है। देश, काल, क्रिया और द्रव्य के अधीन जब जगत के पदार्थ स्फुरित हो रहे हैं, जो अधिक बलवान होता है वही जीतता है। अर्थात जिस देश, काल आदि में यत्न निष्फल हो, उसको छोड़ के दूसरे देश, काल, क्रिया और द्रव्य से यत्न करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जब तक कार्य की सिद्धि न हो तब तक प्रयत्न करते ही रहना योग्य है। विश्वामित्र जी को पूर्व आदि 3 दिनों में विघ्न दिशा में विघ्न और उत्तर दिशा में सिद्धि प्राप्त हुई। इसलिए पुरुषार्थ का आश्रय लेके सत्शास्त्रों से और महात्मा विद्वानों के संग से बुद्धि को निर्मल करके संसार रूपी समुद्र से पार हो। पूर्व जन्म और इस जन्म
जन्म दोनों पुरुषार्थ रूपी फल उत्पन्न करने में समर्थ वृक्ष पुरुष रूपी जंगल में उत्पन्न हुए हैं। उनमें से एक को मूल में छेदन करने पर दूसरे की उत्पत्ति रूपी विजय होता है। जो प्राणी पूर्व जन्म के तुच्छ कर्म को शुभ चेष्टाओं से नष्ट नहीं करता, वह पराधीन जंतु ईश्वर प्रेरित सदा स्वर्ग या नर्क में जाया करता है। जो अपने पुरुषार्थ से पूर्व जन्म के बंधनकारी पुरुषार्थ को नहीं जीता, वह ईश्वर की प्रेरणा से स्वर्ग या नर्क में जाया करता है और वह सदा पराधीन पशु ही है, इसमें संशय नहीं है। जो पुरुष सदा प्रयत्न करने में कुशल है और नित्य ही सज्जन ज्ञानी महात्माओं के आचार में विहार करता है, वह जगत के मोह से ऐसा निकल जाता है जैसे पिंजरे से सिंह। कोई मुझे प्रेरणा करता है, ऐसी अनर्थ की कल्पना में प्रयत्न को छोड़ के जो स्थित है, उस अधम प्राणी को दूर से ही त्यागना उचित है। सहस्त्रों व्यवहार जिनमें लाभ अथवा हानि हुई है, उनमें राग द्वेष छोड़ के शास्त्र के अनुकूल प्रयत्न करना चाहिए। शास्त्र के अनुकूल अखंडित अपनी मर्यादा को जो नहीं त्यागता, उसको संपूर्ण अभिष्ट ऐसे प्राप्त होते हैं जैसे समुद्र में सब रत्न। शास्त्र के अनुकूल संपूर्ण दुखों की निवृत्ति और निरतिशय सुख की प्राप्ति के लिए जो अवश्य कर्तव्य साधन चतुष्टय संपत्ति और श्रवण मनन आदि साधन है, उनमें सदा आलस्य त्याग के तत्पर रहना। पंडित जन इसी को पौरुष इस शास्त्र में कहते हैं। उसी से परम पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। देह आदि से गुरु शुश्रूषा तथा श्रवण आदि क्रिया से साधु समागम और सत्शास्त्र के अभ्यास द्वारा तीव्र बुद्धि से जो आत्मा का उद्धार करता है, इसी का नाम स्वार्थ साधकता है। अज्ञान की निवृत्ति से विषमता, दोष की निवृत्ति द्वारा जो सम परिपूर्ण आत्मज्ञान से अनंत परमानंद की प्राप्ति है, उसी को पंडित जन परमार्थ कहते हैं। वह परमार्थ जिन शास्त्र ज्ञान संपन्न साधुओं से प्राप्त होता है, उनकी नित्य ही सेवा करना उचित है। जो दोनों लोक का हितकारी पौरुष है और देवलोक के भोग से शेष रहता है, देवलोक से आके इस लोक में भोग के लिए स्थित है, उसी को दैव शब्द कहते हैं। वह पौरुष ठीक है, वह नहीं है, यह हम नहीं कहते और न उसी की निंदा करते हैं, किंतु मूढ़ों ने जो पुरुषार्थ से भिन्न दैव की कल्पना की है और उसी के भरोसे पुरुषार्थ को छोड़ देते हैं, उनके नष्ट जनों पर शोक करते हैं। सदा अपने पुरुषार्थ से ही दोनों लोकों का हित होता है। जैसे गत दिन का दुष्कर्म आज की सत्क्रिया से शोभा को प्राप्त होता है, इसी प्रकार इस जन्म की सत्क्रिया से पूर्व जन्म का दुष्कर्म शोभित होता है। इस कारण से जो उद्योग से प्रयत्न करता है, उसको पुरुषार्थ से फल की सिद्धि कर कमल के समान है, उसका पुरुषार्थ फलित होता है। मूढ़ इस पुरुषार्थ सिद्ध प्रत्यक्ष फल को त्याग कर वृथा दैव रूपी अज्ञान में डूबता है। हे शुभाशय राम जी, इस कारण से अपने ही विकल्पों से कल्पित संपूर्ण कारण और प्रयोजन से शून्य और असत रूप जो दैव है, उसको त्याग कर अपने पुरुषार्थ का आश्रय करो। अति प्रसिद्ध शास्त्रों से प्रमाणित जो सज्जनों को आचार से चित्त की शुद्धि रूप व ज्ञान रूप फल है, उसकी जब हृदय में अति उग्र अभिलाषा हो और उस अभिलाषा के अनुसार उधर चित्त जाए और उसके अनंतर श्रवण वाणी हस्तपाद आदि शरीर श्रवण मनन आदि से प्रवृत्त हो, इसी को पौरुष कहते हैं। पुरुषार्थ से आत्मज्ञान रूप फल की प्राप्ति ही पुरुष जन्म का फल है, नहीं तो मनुष्य जन्म निरर्थक है। ऐसा जान के सदा आत्मज्ञान के प्रयत्न में तत्पर रहना और आत्मज्ञान प्राप्ति द्वारा उस प्रयत्न को सफल करना उचित है। यह सफलता सत शास्त्र और साधु पंडितों के सेवन से प्राप्त होती है। दैव क्या है और पौरुष क्या है, इस विचार में कुशल और शम दम आदि संपत्ति सहित जो मनुष्य है, वे यदि पौरुष करे तो वह अवश्य दैव को जीते हैं। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले अधिकारी पुरुषों को श्रेष्ठ पंडित जनों की सेवा द्वारा श्रवण मनन आदि से उद्यम अवश्य करना चाहिए। इस जन्म में किया हुआ शास्त्र बोधित पुरुषार्थ ही सिद्धि के लिए समर्थ है। ऐसा जान के यह जीव जन्म और मरण रूप संसार रोग की शांति आत्मज्ञान से संतुष्ट उत्तम पंडितों के सेवन रूपी सत्य मिष्ट और श्रेष्ठ औषध से करे। इत्याकर से वासिष्ठ महारामायण ने वाल्मीकि देवदूते मोक्षोपाय भाषानुवादे मुमुक्षु व्यवहार प्रकरणे दैव निराकरणं नाम षष्ठ सर्ग।